हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल मोस्टली एग्जाम ऑनलाइन होता है। चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो या टीचिंग का हो, जैसे सीटेट हो गया, दूसरे टेट एग्जाम हो गए। मोस्टली एग्जाम ऑनलाइन होते हैं। दोस्तों, क्या है, बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन एग्जाम के बारे में अवेयर होते हैं, जिनको क्या है कोई डर नहीं लगता है ऑनलाइन एग्जाम देने में। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर में बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं, तो उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम नहीं भी दिया है तो सोचते हैं कोई बात नहीं, ऑनलाइन एग्जाम देना है, कंप्यूटर पर बैठ के एग्जाम देना है, मैं आसानी से दे दूंगा। बट दोस्तों, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको क्या है ऑनलाइन एग्जाम के बारे में पता नहीं होता है, या पहली बार उन्होंने फॉर्म फिल कर रखा होता है और वो सोचते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो कैसे होगा, वो पहले से सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं, बिल्कुल लाइव आपको दिखाने वाला हूं कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है। और ये वीडियो देखने के बाद क्या है, आपका डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर आपको एक कंप्यूटर मिलेगा। कंप्यूटर के साथ एक कीबोर्ड दिया रहेगा और एक माउस दिया रहेगा। बट दोस्तों, आपको कीबोर्ड का बहुत ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा, ज्यादातर आपका काम माउस से हो जाएगा। जो आपका एग्जाम है मोस्टली माउस से ही कंप्लीट हो जाएगा, कीबोर्ड का बहुत ज्यादा यूज आपको नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, जिस कंप्यूटर पर आप बैठोगे उसके सामने आप देखोगे स्क्रीन पर बिल्कुल ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जिस तरह से आपको दिख रहा है ऐसे वहां पर ओपन होगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा वहां पर क्या है, नाम किसका दिया गया है। राइट साइड में आपका नाम दिया रहेगा और वहां पर फोटो लगा रहेगा। दोस्तों, अगर आपका नाम सही नहीं दिया गया है, फोटो सही नहीं लगा हुआ है, तो आपको क्या है वहां पर जो इन्विजिलेटर होंगे, निरीक्षक होंगे, उनसे तुरंत आपको संपर्क करना है। आपको शर्माना नहीं है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो आपकी हेल्प के लिए होते हैं। अगर क्या है आपको कोई एरर लगती है सिस्टम में, या आपका माउस नहीं काम कर रहा है, या क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों क्या है तुरंत आपको कांटेक्ट करना है। जो वहां पर इन्विजिलेटर होंगे, निरीक्षक होंगे, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। दोस्तों, क्या है जब आपसे बोला जाएगा कि आप लॉगिन करिए, तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर जाओगे, देखोगे यहां पर रोल नंबर डालने का ऑप्शन है और यहां पर पासवर्ड डालने का ऑप्शन है। दोस्तों, यहां पर भी आपको कीबोर्ड का यूज नहीं करना पड़ेगा, यहां से ऑनलाइन कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहां पर जैसे आपको अपना रोल नंबर डालना है तो यहां पर कीबोर्ड का साइन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और जो आपका रोल नंबर होगा यहां से आपको सिलेक्ट करते चले जाना है। जैसे एक ये ऐसे आपका जो रोल नंबर होगा ये आपको यहां पर सिलेक्ट करते चले जाना है। उसके बाद दोस्तों, जब आपको पासवर्ड मेंशन करना होगा तो सेम इसी तरह से आप यहां कीबोर्ड पर क्लिक कर देंगे, यहां से अपना पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर साइन इन पे क्लिक कर देंगे। जब आप साइन इन पे क्लिक कर दोगे दोस्तों, तो सेम ऐसे इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर आपका नाम और फोटो दिया रहेगा। दोस्तों, यहां पर मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं, इसलिए यहां पर ये साइन ऐसा दिख रहा है, फोटो नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप लॉगिन करोगे तो वहां पर आपका फोटो दिखेगा, आपका नाम दिखेगा। दोस्तों, उसके बाद क्या है, यहां पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, गाइडलाइंस दी रहेगी। दोस्तों, अगर क्या है आपको इसको हिंदी में देखना है तो ऊपर यहां पर दिया गया है, आप हिंदी में सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो क्या है आप इंग्लिश में सिलेक्ट कर सकते हो। ऊपर यहां पर ऑप्शन दिया गया है, तो आपको घबराना नहीं है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मैं इसको कैसे पढ़ूं। तो दोस्तों, क्या है अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो यहां से हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर क्या है आपको हिंदी सही से नहीं आती तो आप अंग्रेजी सिलेक्ट कर सकते हो। जिस भी लैंग्वेज में आप इस इंस्ट्रक्शन को देखना चाहते हो देख सकते हो। यहां पर दिया गया है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को नहीं विजिट किया है, नहीं देखा है, तो इस तरह से दिखेगा, यहां पर साइन दिख रहा है। अगर क्या है आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है तो वो इस कलर में दिखेगा। अगर क्या है आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दे दिया है तो क्या है कि वो ग्रीन कलर में दिखेगा। अगर क्या है आपने किसी क्वेश्चन को बाद में मार्क्स कर दिया है रिव्यू के लिए, तो क्या है आपका इस कलर में दिखेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, पूरा आपको पढ़ लेना है। अगर हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो, यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। ये भी बताया गया है कि ऊपर की तरफ आपका टाइम भी चलता रहेगा। और दोस्तों, क्या है जैसे आपका टाइम खत्म होगा, अगर क्या है आप सबमिट नहीं भी करोगे फिर भी ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। इसलिए आपको टाइम का ध्यान रखना है कि ऊपर कितना टाइम बचा है आपके लिए एग्जाम देने के लिए। जो टोटल टाइम था उसमें से कितना मिनट बच रहा है, उसी के
अकॉर्डिंग क्या है आपको एग्जाम देना है। नहीं क्या है, अगर आप टाइम नहीं देखोगे तो ऑटोमेटिक आपका सबमिट हो जाएगा। जैसे टाइम वहां पर खत्म होगा, यहां पर दिया गया है सर्वर पर घड़ी सेट की गई है तथा आपकी स्क्रीन की दाहिनी कोने में शीर्ष पर काउंटडाउन टाइमर में आपके लिए परीक्षा समाप्त करने के लिए शेष समय प्रदर्शित होगा। परीक्षा समय समाप्त होने पर आपको अपनी परीक्षा बंद या जमा करने की जरूरत नहीं है, ये स्वतः बंद या जमा हो जाएगी। स्क्रीन के दाहिने कोने पर प्रश्न पैलेट प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्न में से कोई एक स्थिति प्रकट करता है। यहां पर ये बताया गया है, जो यहां पर ये साइन दिखाया गया है ये राइट साइड में दाहिने तरफ ओपन होगा। दोस्तों इस तरह से आप ये गाइडलाइन को पढ़ सकते हो, हिंदी में भी पढ़ सकते हो और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। दोस्तों इसके बाद क्या है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। मैं यहां पर इंग्लिश ही रखता हूं। इसके बाद क्या है, यहां पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे दोस्तों तो यहां पर क्या है, आपसे डिफॉल्ट लैंग्वेज पूछेगा कि आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हो। वो लैंग्वेज आपको यहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर क्या है, आप मान लो दूसरी लैंग्वेज चूज कर लेते हो और क्या है, वहां जब आपके सामने क्वेश्चन आता है और उसको आप दूसरी लैंग्वेज में देखना चाहते हो तो वहां पर भी ऑप्शन आएगा, वहां पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो अभी आपने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया और बाद में आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको हिंदी में देखना चाहिए, तो ऊपर वहां पर ऑप्शन आएगा। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां मैंने क्या किया है दोस्तों, यहां पर मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया है। यहां इंग्लिश सिलेक्ट करने के बाद अपने पेपर की डिफॉल्ट लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद यहां पर क्या है, आपको क्लिक करना है कि जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था उसको मैंने पढ़ लिया है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे, जो दिया गया है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो नीचे देखोगे यहां आई एम रेडी टू बिगिन हाईलाइट होकर के आ गया है। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने क्वेश्चन ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों देखोगे ऊपर टाइम चल रहा है, यहां पर यह बता रहा है कि अभी आपके पास कितना टाइम बचा है। और देखोगे दोस्तों टॉप राइट कॉर्नर में बिल्कुल यहां पर आपका नाम लिख के आ रहा है, यहां पर फोटो दिया गया होगा। नीचे आ रहा है कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है, कितने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, कितने क्वेश्चन को आपने विजिट नहीं किया है और कितने क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू किया है। यहां पर ये टोटल काउंट होकर के आ जाएगा। अब मान लो इसका मुझे दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है तो दोस्तों मैंने दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कर दिया और दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे आप देखोगे यहां पर सेव एंड नेक्स्ट आ रहा है। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। दोस्तों मैंने इस पर क्लिक कर दिया। आप देखोगे यहां पर क्या है, ये कलर होकर के आ गया है, ग्रीन कलर में आ गया है कि मैंने इसका आंसर दे दिया है और यहां पर काउंट होकर के भी आ गया है कि मैंने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। अब मान लो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। सेव एंड नेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों। इसके बाद आप देखोगे यहां पर वो भी कलर होकर के आ गया है कि मैंने दो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। अब मान लो दोस्तों इसका आंसर मुझे आता है लेकिन अभी मैं थोड़ी कंफ्यूजन में हूं, इसको मैं बाद में रिव्यू करूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। नीचे यहां पर दिया गया लेफ्ट साइड में यहां पर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर दोगे दोस्तों तो यहां पर देखोगे ये बैगनी कलर में आ गया है कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन को मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है, इसको मैं बाद में रिव्यू करूंगा। तो यहां पर ये बैगनी कलर में आ गया है और ऊपर काउंट होकर के भी आ गया है कि मैंने 1 का आंसर दिया है, 2 का आंसर नहीं दिया है और क्या है 1 मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया है और दोस्तों क्या है 7 क्वेश्चन को अभी मैंने विजिट ही नहीं किया है। इसी तरह से आपके पेपर में जितने क्वेश्चन होंगे, जितने प्रश्न होंगे वो टोटल काउंट होकर के आ जाएगा कि कितना आपने अभी विजिट नहीं किया है, कितने का आंसर दिया है, कितना मार्क फॉर रिव्यू आपने किया है। दोस्तों अब ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, मान लो इसे मुझे दूसरे लैंग्वेज में देखना है, इंग्लिश में थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, मुझे इसको हिंदी में देखना है। तो जैसे मैंने इनिशियल में बताया था कि आप क्या है बाद में लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हो। अब ये इंग्लिश में दिख रहा है, इसको मुझे हिंदी में देखना है। तो दोस्तों ऊपर जाओगे, यहां पर देखोगे, यहां पर बिल्कुल दिया गया है, यहां से आप हिंदी कर सकते हो। आप देखोगे ये ऑप्शन आपका हिंदी में आ गया है, क्वेश्चन हिंदी में आ गया है।
कि 15 अगस्त को दिन क्या था। इसी तरह से मान लो अगर आपका क्वेश्चन हिंदी में होगा, आपको इंग्लिश में देखना है, तो यहां से आप इंग्लिश में कर सकते हो। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, यहां पर चेंज करने में बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, परीक्षा देना है, सही आंसर देना है। तो इसलिए दोस्तों क्या है, आपको बिल्कुल संकोच नहीं करना है। अगर आपको इंग्लिश में देखना है, इंग्लिश में देख सकते हो, हिंदी में देखना है, हिंदी में देख सकते हो। और क्या है दोस्तों, अगर क्या है आपको कोई टेक्निकल इशू आता है, कई बार क्या होता है आपका सिस्टम हैंग कर जाता है या माउस में प्रॉब्लम आ जाती है, तो दोस्तों आपको कोई भी शर्म नहीं करना है, संकोच नहीं करना है, डरना भी नहीं है। जो वहां पर क्या होता है, निरीक्षक होते हैं, जो वहां पर पर्सन होगा जो विजिट कर रहा है, देख रहा है, उससे आप तुरंत कांटेक्ट करना, उसको बुलाना, बोलना कि मेरा माउस नहीं चल रहा है, मेरा सिस्टम हैंग हो गया है। क्योंकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो घबराना नहीं है, जो लोग वहां पर होते हैं आपकी हेल्प के लिए होते हैं। अब दोस्तों मान लो कि ये जो राइट साइड में दिख रहा है इसको मुझे हटाना है, तो यहां पर आप देखोगे ये डार्क कलर में ब्लैक में दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करोगे आप देखोगे वो हटके चला गया है, जो टोटल क्वेश्चन दिख रहा था और क्या है कितना आपने रिव्यू किया, कितने का आंसर दिया, जो दिख रहा था वो यहां से हट गया। इसको अगर आपको दोबारा लाना है तो यहां पर आप क्लिक कर सकते हो, ये दोबारा आ गया। अब दोस्तों इसको क्या है कि मुझे मान लो इसका आंसर आता है कि रविवार था, तो मैं रविवार पे क्लिक करके सेम एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब इस तरह से दोस्तों देखोगे मैंने 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, 2 का आंसर नहीं दिया है, और 3 को क्या है मैंने 3 नंबर वाले क्वेश्चन को मार्क पर रिव्यू कर दिया है। इस तरह से मैंने क्या है 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, 2 का आंसर, 2 का आंसर नहीं, और 1 को रिव्यू कर लिया है। अब मेरे सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन होकर के आ गया है। मान लो इसका ऑप्शन मैंने 10 सही माना है दोस्तों। अब 10 सही मैंने माना है, लेकिन मुझे क्या करना है कि इसके रिस्पॉन्स को हटाना है। अभी मैं इसका रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहां पर आप क्या कर सकते हो, क्लियर रिस्पॉन्स कर सकते हो। जैसे आप क्लियर रिस्पॉन्स पर क्लिक करोगे, जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है वो ऑटोमेटिक यहां से हट जाएगा। अगर क्या है आपको दोबारा सिलेक्ट करना है, यहां दोबारा सिलेक्ट कर सकते हो। अगेन आपको क्लियर रिस्पॉन्स करना है, तो क्या है आप अगेन क्लियर रिस्पॉन्स कर दोगे, वो हट जाएगा। इस तरह से आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। इस तरह से दोस्तों जितने क्वेश्चन होंगे आपको सबके आंसर देते चले जाना है। जिसका आंसर नहीं आता होगा उस पर क्या है आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, उसको क्या है बाद के लिए छोड़ देना है। जिसका आंसर आपको आएगा धड़ाधड़ उसका आंसर देते चले जाना है। जिस आंसर में आपको कंफ्यूजन होगी उसको क्या है मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो, और क्या है जिस आंसर को आप बिल्कुल नहीं जानते हो उसको क्या है बिल्कुल ऐसे छोड़ सकते हो। दोस्तों जब आप सभी प्रश्नों के आंसर को दे दोगे, सभी प्रश्नों को देख लोगे, उसके बाद क्या है नीचे यहां सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने सभी प्रश्नों के आंसर को नहीं दिया है। अब दोस्तों मान लो आपको किसी ऑप्शन को चेंज करना है, जिस क्वेश्चन के आंसर को आपने दिया था उसको चेंज करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, मान लो मैंने 4 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर को चेंज करना चाहता हूं, तो आपको क्या करना है यहां पर 4 नंबर पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं 4 नंबर पर क्लिक करूंगा आप देखोगे दोस्तों मेरे सामने 4 नंबर वाला क्वेश्चन ओपन होकर के आ गया है। अब मैं इसको सोमवार करना चाहता हूं, तो सोमवार करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब मान लो दोस्तों जिसका मैंने आंसर नहीं दिया था उसका आंसर देना चाहता हूं, तो आपको क्या करना है यहां पर क्लिक कर देना है। मान लो मैं 7 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूं, तो इस पर क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक कर दिया है दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे सामने 7 नंबर वाला क्वेश्चन ओपन होकर के आ गया। अब इस पर मैं दूसरा ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, मैं दूसरे ऑप्शन को क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। या मुझे लग रहा है इसे मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करना चाहिए, तो इसे मैं मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा दोस्तों। और क्या है अब मान लो जो क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था उसको दोबारा मुझे रिव्यू करना है, उसके आंसर को देना है। तो यहां पर आप देखोगे बैगनी कलर में दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करोगे आपके सामने ओपन होकर के आ गया है। इस पर क्या है मैं इस ऑप्शन को सही मानता हूं, तो इसको क्लिक कर दूंगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। इसी तरह से दोस्तों इसको क्या है मुझे मार्क्स इन रिव्यू पे क्लिक करना है, तो इस पर मैं क्लिक करके यहां पर आगे बढ़ जाऊंगा। इसी तरह से दोस्तों किसी भी ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हो दोबारा भी जा करके, जब तक क्या है आप फाइनली सबमिट नहीं करोगे या आपका टाइम खत्म नहीं हो जाएगा। ऊपर देखोगे आपका टाइम चल रहा है, जैसे ये टाइम खत्म होगा दोस्तों ऑटोमेटिक ये सबमिट हो जाएगा, आपको सबमिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको टाइम का ध्यान रखना है, टाइम से पहले पहले आपको सभी क्वेश्चन का आंसर दे देना है, या जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है उसको भी आपको विजिट कर लेना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कैसे आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है सेंटर पर जाकर के। अब दोस्तों आशा करते हैं कि आपको डर भी नहीं लगेगा
मिलेगा दोस्तों, क्या है उसमें कुछ नहीं होता है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, वहां पर जो भी पर्सन आपकी हेल्प के लिए खड़ा है उससे आपको तुरंत हेल्प लेना है। सिस्टम में प्रॉब्लम है तो क्या है उसके लिए बात करनी है। और दोस्तों क्या आपको लगता है कि मैंने इसका आंसर दिया है, मुझे इसका आंसर चेंज करना है, तो विदाउट टाइम बर्बाद किए आपको तुरंत यहां पर क्लिक कर देना है, यहां पर चले जाना है और यहां पर इस ऑप्शन को चेंज कर देना है। अब मान लो क्या है मुझे इसका रिस्पॉन्स क्लियर करना है, मान लो वहां पर निगेटिव मार्किंग है तो मैं गलत उत्तर नहीं देना चाहता हूं, जो रिस्पॉन्स मैंने दिया है उसको हटाना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहां क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक कर दो, आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हट जाएगा। इस तरह से आप क्या है जो आंसर आपने दिया है उसके रिस्पॉन्स को हटा भी सकते हो, दोबारा उस रिस्पॉन्स को दे भी सकते हो और उस रिस्पॉन्स को चेंज भी कर सकते हो। दोस्तों यहां पर देखोगे टोटल क्वेश्चन आ जाएगा कि आपने कितने का आंसर दिया है, कितने का नहीं दिया है और कितना मार्क फॉर रिव्यू है, कितना आपने विजिट नहीं किया है। दोस्तों टाइम खत्म हो गया है, आप देख सकते हो ऑटोमेटिक ये सबमिट हो गया। आपके सामने एग्जाम की समरी भी ओपन होकर के आ गई है। पेपर 1 में जो 11 क्वेश्चन थे उसमें मैंने 4 का आंसर दिया है, 6 का आंसर नहीं दिया है और 1 मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है। दोस्तों यहां पर टोटल समरी आपके सामने ओपन होकर के आ गई है। यहां पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। इस तरह से आपके सामने ये लिख के आ गया है कि डियर कैंडिडेट यू हैव नाउ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एग्जाम, प्लीज क्लिक ऑन द ब्लू बटन टू एग्जिट। क्या है आपको यहां एग्जिट पर क्लिक कर देना है, एग्जिट एग्जाम पर। इसके बाद क्या है आपका ये एग्जिट हो जाएगा, दोबारा उसी तरह का पेज ओपन होकर के आपके सामने आ जाएगा। जिस तरह से आप जब सिस्टम पर बैठे थे आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रही थी उसी तरह से स्क्रीन ओपन होकर के आ जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।